अगल जे लगी, कैसी अगल जे लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। भाईजान है, उन्होंने तो आपकी परवाह नहीं की, धड़ल्ले से अपनी बीवी और बेटी को अपने साथ लेके पाकिस्तान से। अब आप बैठे दिन गिन रही हैं, क्या वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे? 14 साल तक आपके शौहर ने क्या किया आपके साथ? यहाँ दूसरी शादी कर ली उन्होंने नेशनैलिटी के लिए। 14 साल तक आपकी और मेरी शक्ल नहीं दिखी, ऐश करते रहे अपनी बीवी बच्चे के साथ। सर, आर यू मैरिड? लगता हूँ नहीं। मान नहीं सकता मैं, मशरकी औरत और इतनी आसानी से गर्लफ्रेंड कबूल कर ले। नहीं भाई, ये बात हलक से नहीं उतरती। कैसी गर्लफ्रेंड? बना ली है मैंने यहाँ पे। क्यों? जेलसी हो रही है। औरतों की तारीफ करने में मसला नहीं होता, बीवियों की तारीफ करने में मसला होता है। और तुम वो भी करो। हाँ, मैं तो हमेशा तारीफ। रशीदा आज मुझे दूध नहीं देकर गई थी तो मैं दूध लेने आई। उफ, क्या हाल कर दिया आपने किचन का। कह दे तन्हाई, कितने पतले हो गए ना मोइज भाई। पतला नहीं हो गया, कमजोर हो गया। ये देखो, आंखों के नीचे हल्के नहीं नजर आ रहे। पता नहीं इसकी नींद भी पूरी हो रही है कि नहीं। खाना भी वक्त पे नहीं खाता होगा, मुझे पता है। और ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है ना, शायद हार्ट पार्क है। मुझे क्या पता, मैं कौन सा बाहर गई हूँ। तो गई नहीं तो जाओगी तो ना, आखिर जाना तो तुम्हें वही है। इससे ज्यादा अच्छा नहीं कि मोइज वापस आ जाए। क्यों, तुम्हारा जाने को दिल नहीं चाहता कि बाहर जाओ? मोइज के साथ रहने को दिल चाहता है, बाहर जाने को नहीं। अच्छा, ये कौन है? शायद मोइज भाई के कोई दोस्त है। हाँ, वो कमरा शेयर कर रहा है इनके साथ, मुझे बताया था उसने। हाँ, और ये लड़की? अरे मुझे तो लगता है मोइज भाई ने चुन चुन कर इस लड़की के साथ तस्वीरें बनाई हैं। आखिर ये लड़की है कौन? नहीं, शायद तुम्हारी नई भाभी होगी। फजूल बातें मत करो। मुझे लगता है मुझे अनिला से मोहब्बत हो गई। क्या मतलब है इस बात से? मतलब यही है कि अच्छी लगती है, याद आती है, मिस करता हूँ उसे हर वक्त जब वो मेरे पास नहीं होती। मोइज, देखो जो बात करनी है साफ साफ को, पहेलियां मत बुझवाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम शादी करना चाहते हो? आयशा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात हुई है उससे। वो बकवास कर रहा है, वो उससे मिला है, बस सलाम दुआ है, दैट्स इट। तुम्हें मुझे क्यों कह रहा था? तंग कर रहा है वो तुम्हें। उसे पता है तुम इरिटेट होती हो। याद नहीं है कितना झूठ बोलता था तुमसे, आदत है उसकी। पहले झूठ था, अब नहीं। वो बदल रहा है जवान। मुझे ठीक कहता है, तुम खामखा शक की हो। वो क्यों बदलेगा? उसकी बीवी है, बच्ची है, तुम लोगों के लिए वो मुझसे बाहर गया है, वो कैसे बुला सकता है ऐसा? जैसे दूसरे मर्द भुला देते। तुम्हें उस पर एतबार करना चाहिए। अम्मा चाहती है कि वो बाहर दूसरी शादी कर ले ताकि उसके पेपर्स जल्दी बन जाएं। तुम्हें पता है ना कि उनकी आदत है इस तरह की बातें करने। अगर उनकी बात माननी होती तो तुम्हारी शादी हुई होती अब तक। पहले की बात और थी जवाद, अब तो अब भी वही बात है। यार प्लीज अपनी ये
रिवायती बीवियों वाली जहनियत को खत्म और फिर गॉड से अपना हुलिया ठीक करो यार। क्या हालत बनाएगी तुम? क्या फायदा, कौन देखेगा मुझे? क्या दूसरे देखेंगे तभी आप अपना हुलिया ठीक करेंगे? अपने लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मासी लग रही हो बिल्कुल। हाँ, तो मासी में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। सारा दिन मासियों की तरह ही काम करती हूँ मैं घर में। उन्हें तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, मुझे तो वो भी नहीं मिलती। तुम अपने बहके चले जाओ कुछ दिन। हाँ, ताकि अम्मा तूफान सर पे खड़ा कर ले, बात का बतंगड़ बना ले। वैसे फोन पे वो इसको पट्टियां पढ़ाती रहती है। मैं मोहित से बात करूंगा, ठीक है? वो तुम्हें घर भेज और प्लीज जब वापस आओ तो अपना हुलिया ठीक कर लेना। तो याद है मैं मिसालें देता था कि लड़कियों को तुम्हारी तरफ विश्वास होना चाहिए। इवन मोहित यार, उसको कितना अच्छा लगता था तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पर्सनैलिटी, सब कुछ। और अब देखो 1 साल हुआ नहीं और तुम उसे 10 साल बड़ी लगी। कभी कभार तो वाकई मैं अपने आप को 10 साल बड़ा ही महसूस करती हूँ। आयशा, फिर कब भेज रहा है जवाद अपनी माँ को? अम्मी, मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली उससे बात करने की इस सिलसिले में। इतना वक्त लगा कर आई हो, ये जरा सी बात नहीं पूछ सकी उससे? अम्मी, इतना रश था डॉक्टर के पास, बस इसको दिखाने में ही लगी रही, मैं बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। 2 मिनट की बात थी, तुम पूछ सकती थी उससे। 1-2 दिन में पूछ लूंगी, कोई भागा थोड़ी जा रहा है वो। अपना काम हो तो तुम 1 मिनट सांस नहीं लेने देती उसको। अब ये तुम्हारी नन का काम है ना, और हमने कुछ कह दिया है तुमसे जरा सा करने को, तो तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि हमसे एड़ियां ही रगड़वा दो। नहीं, मुझे इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। जफर आएगा तो मैं कहती हूँ उससे बात करें। जफर भाई से आप बात करेंगी तो मलिया आपा से फिर उनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप बस रहने दें। कैसे रहने दूं? इतनी बड़ी बात है। मैं हैरान हूँ, आलिया को खुदा का खौफ नहीं है जो बेटे को ऐसी बातों के लिए उकसा रही है। अम्मी, सारा कसूर मुइज का है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, इसीलिए जफर से कहूंगी मुइज से बात करें। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने अभी चीजें ही नहीं इकट्ठी की। खाला का पता है ना तुम्हें? मैं मुइज का ड्राफ्ट देने गया, उन्होंने कहा पहले तुम्हें ले आओ। उसका बस चले तो मुझे बेटी की शक्ल को भी तरसा दे। और एक उसकी बेटी है, जब दिल चाहता है उठ के मैके चल देती है। हमने तो कभी रोक टोक नहीं की। मैं भी यही कहता हूँ इसे चाहिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ रहा करे। वहाँ बिल्कुल नौकरों की तरह रहती है ये, ना कपड़ों का होश ना अपना होश। अच्छा बस, तकरीरें छोड़ो तुम, पहले बहुत कुछ सुन लिया मैंने। अरे क्या सुना दिया बेटा, जो हकीकत है मैंने तो वही कहा। इतनी कमजोर लग रही हो, सेहत खराब लग रही है। अब अगर तुम्हारी सास को नजर नहीं आता तो क्या मैं भी अंधी हो जाऊं? मैं तस्वीर खींचूं इस हुलिये में भेजता हूँ मुझसे, जरा उसे भी टेंशन लगे। रहने दो बस, कोई टेंशन नहीं होने वाली उसे। वहाँ मजे कर रहा है वो, उसे क्या फिक्र है यहाँ की। अच्छा बैठो, मैं चीजें और नूर को लेके आ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, इसकी तरफ से परेशान। हाँ, अपनी अम्मी से बात की तुमने? कौन सी बात? अच्छी तरह जानते हो कौन सी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, वो बात, हाँ याद आ गया। बड़ी जल्दी आपकी याददाश्त वापस आ गई। फिर हाँ की है, देखो कुछ मान तो रही है। अरे तुम मान गई हैं तो फिर इंतजार किस बात का है? मदिया के दोबारा नाराज होने का इंतजार कर रहे हो? अम्मा भी पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर देती हैं। प्लीज उनको भेज दो अपनी अम्मी को। तो मैं भेजूंगा उन्हें। अब बात कर ली है, वो अपना कोई माइंड बना रही होंगी, प्रोबेबली शायद इस वीकेंड पर। फिर मैं घर में कह दूं कि वीकेंड पे आ रही है तुम्हारी अम्मी? नहीं नहीं, अभी नहीं है, अभी मैं बात कर लूं फिर कंफर्म करूंगा, फिर बताना। इतनी क्या आफत पड़ी है? अरे भाई मुझे आफत नहीं पड़ी हुई, अम्मा को आफत पड़ी हुई है। तुम्हारी अम्मी पे किसी को एतबार नहीं है। तुम्हारी सास से बेहतर है मेरी तरह से। वाह वाह, मुआवजे के लिए क्या इंतखाब किया आपने? खाला को बता दूं जाके? हाँ हाँ बता दो। तुम ही ये गनीमत है मेरी जिंदगी में, वरना तो हर इंसान उस घर में आज तक मेरे खिलाफ बातें करने में मसरूफ। मुझसे बात हुई? 1 हफ्ते से फोन नहीं आया उसका। फिर झगड़ा हो गया क्या? मुझसे झगड़ने का शौक चढ़ा हुआ है उसे आजकल। पता नहीं, मेरी सारी बातें बुरी लगती हैं। तुम परेशान हो गया बेचारा।
मेरे अलावा किसी बात पे परेशान नहीं होता है वो। मैं वाहिद परेशानी का सबब हूँ उसके लिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मुझसे बात करता हूँ, फिर तुम्हारी बात करवाऊंगा। ओके? आइसक्रीम खाओगी नूर? हेलो, कौन सी आइसक्रीम खाओगी? चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे हम। आयशा, तुमने क्या छोटी सी बात का तमाशा बना दिया है यार। छोटी सी बात? तुम्हारी दूसरी शादी क्या छोटी सी बात है? कौन कर रहा है दूसरी शादी यार? तो फिर मुझे बताओ कि अनीला कौन है और क्यों खाला को तुम्हारे पेपर्स का अचानक बुखार चढ़ गया? ठीक कहती हैं अम्मी, इसी तरह की बातें करती होगी तुम उनके साथ भी। हाँ, मैं ऐसी ही बातें करूंगी। अगर तुम और तुम्हारी अम्मी समझते हो कि तुम्हारी दूसरी शादी की बात यार, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतनी शकी क्यों हो गई हो? मैं शक्की हो गई हूँ? सारा वक्त इस अनीला की बातें तुम करते रहते हो, उसकी तारीफें करते रहते हो और मैं शक ना करूं? आयशा, अगर तुम इस तरह की बातें करोगी ना, मैं फोन बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। तुम क्या फोन रखोगे? मैं रख देती हूँ। हेलो हेलो। मिठाई कहाँ से आई? आप ही का इंतजार कर रही थी। जरा बताइए कहाँ से आई होगी? पता नहीं, तुम बताओ। जवाद की अम्मी ने हाँ कर दी है। अच्छा, सच? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? कब हुआ ये सब? अम्मी को पता था ना, आज ही आ रही है। उन्होंने कल फोन करके बताया था उन्हें। अरे तुम मुझे तो बता देती, मैं फिर बाजार ना जाती। क्यों? तुमने क्या करना था बैठकर? जो तय करना था हमने कर लिया। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि ये मामला लटका रहे। वो तो मैंने कोशिश की तो जवाद की माँ आई। क्यों? मैं क्यों चाहूंगी कि ये रिश्ता लटका रहता? ताकि तुम्हारे सैर सपाटे कायम रहें, और क्यों? क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा काम तुम्हें मतलब समझाना नहीं है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? हकीकत बता रही हूँ। अम्मी, क्या हो गया? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? अच्छा, ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है, चमची कहीं की। क्या किया इसने तेरे लिए? चल जाके बर्तन समेट ड्राइंग रूम से। आशा, तुम परेशान मत हो। अम्मी की तो आदत है ना फजूल बातें करने की। बहुत रात हो गई है। पता ही नहीं चला। आपको खाना खाना है? 3 बज रहे हैं रात के। मैं आधी नींद से उठ के आया। 3 बज गए? मुझे पता ही नहीं चला। चीजें समेटने में लग गई थी। ये इतनी चीजें नहीं है जिन्हें समेटने में घंटों लग जाए। मुझे लग जाते हैं, शायद इसलिए कि मेरे पास वक्त बहुत है। इतने सालों में यही तो एक चीज है जिसकी कमी नहीं हुई। किसी और चीज की कमी महसूस नहीं हुई। तन प्यासा और मन प्यासा,
है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। सुनिए अम्मी, आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। वो आपा और मदिया को बोलें कि खाने के बर्तन धोकर जाया करें। क्या तेरी बहनों से कहूँ कि वो बर्तन धोकर जाया करें इस घर के? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? अपनी पूरी फैमिली के साथ आती है वो। सारा दिन किचन साफ करते करते फरा की हालत खराब हो जाती है। किचन तो रशीदा साफ करती है। हाँ तो रशीदा ने शिकायत किया फरा से। फरा को उसके साथ काम करना पड़ता है। अगर वो उसके साथ मिलकर काम करवा सकती है तो आप और मदिया क्यों नहीं करवा सकती? तेरी दो बहनें रोज रोज नहीं आती, हफ्ते में एक बार आती हैं, वो भी मुझसे मिलने। अब तुझे वो भी बुरा लग रहा है। एक तो आप हर बात उल्टी तरफ ले जाती हैं। मैंने कब बोला मुझे बुरा लगता है? मैंने तो सिर्फ यह कहा है कि उसके साथ काम करवा दिया करें, वरना फरा ने तो कह दिया है कि जिस दिन वो आया करेंगी वो अपने मीके चली जाएगी। यहाँ तो बंदा आता है 2-3 घंटे के लिए, चाय पीता और वापस चला जाता है। अगर आपने उन्हें खाने खिलाना है तो उन्हें बोले कि बर्तन धोकर जाया करें। मेरी बीवी ने कोई मेहमानदारी का ठेका नहीं उठा लिया। आज बड़ी देर से जागी हो? हाँ, क्योंकि देर से सोई थी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए इधर। कितने दिन से मैं मंसूर से रोज ही कह रही थी कि मुझे लेकर चले आयशा से मिलने के लिए, मगर मजाले कि वो मेरी बात सुनते हो। सुनते कहाँ हैं? मैंने तो ये तक कहा कि मोइज भाई से कहें कि आयशा को इधर छोड़ते हुए चले जाएं। उस पर भी कोई जवाब नहीं। खैर, आज तो मैंने सोचा था तुमसे मिलकर ही जाऊंगी। इधर से गुजर रही थी, सोचा आज मिल लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। कितनी प्यारी बेटी है, जब भी देखती हूँ बड़ा प्यार आता है इस पे। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे एक बेटी देता। खैर, अल्लाह ने बेटी नहीं दी। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। आओ बेटा, बैठो हमारे साथ, बातें करें। मुझे कुछ काम है, आप अम्मी के साथ बैठ जाएं। मोइज भाई हमेशा इसका बड़ा जिक्र करते हैं। हर बार जब भी घर आते थे इसकी जरूर बातें करते हैं। बड़ा प्यार करते हैं मोइज भाई इससे। जी वो तो है। आप क्या लेंगी, चाय कॉफी? हाँ, चाय। चले? दिल लग गया तुम्हारा यहाँ? दिल? हाँ, दिल क्या हुआ? दिल लग गया? जी हाँ, लगना तो था ही।
सब कुछ तो है तुम्हारे यहाँ, बच्चे, शौहर, पीछे तो कुछ भी नहीं। चीनी कितनी लेंगी आप? बस 1 चमचा लूंगी और कुछ नहीं। आज तो बस मैं तुम्हारे पास बातें करने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि तुम बहुत सादा सी थी। क्या तुम्हें कपड़ों का, मेकअप का कोई शौक नहीं था? अब तो याद ही नहीं रहा कि जवानी कैसी थी। लो, जवानी? तुम अभी बूढ़ी कहाँ हो? तुम्हारी एक ही तो बेटी है, 18-19 साल की, और तुमने अपना क्या हाल बना दिया हो जैसे कि तुम कोई 100 साल की हो। क्या मोइज भाई तुम्हें कुछ नहीं कहते? क्या? यही कुछ फैशन करो, मेकअप करो, बाल डाई कराओ। दूध ज्यादा तो नहीं डल गया? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कुछ कह रही हो। कई हफ्ते हो गए आयशा और नूर को गए, एक फोन नहीं किया उन्होंने पलट के, यूं जैसे मैं तो उनके लिए मर ही गई। अरे बेगम साहिबा, आपने उनसे बात करके करना भी क्या है? आप कौन सा उदास बैठी हैं उन लोगों के लिए? मैं उदास ना भी हूं, उन्हें फोन तो करना चाहिए था ना। लाख गिले शिकवे हों पर रिश्ता तो है। हाँ जी, रिश्ता तो है, पर खाली रिश्ते से प्यार तो नहीं होता। जब किसी से प्यार नहीं हो, उसका ख्याल नहीं हो, उसका लिहाज नहीं हो, तो फिर खाली रिश्ता बेगम साहिबा कौन निभाता है? क्या कह रही हो तुम? वो मेरी भांजी है, मेरे बड़े बेटे की बीवी है। नूर उसकी इकलौती औलाद, उसकी बड़ी बेटी है। क्या मैंने उन्हें प्यार नहीं किया, ख्याल नहीं किया उनका? बेगम साहिबा, ये बात तो मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। इससे पहले तो आपने कभी ऐसी बात नहीं कही। हाँ, बुरा भला जरूर कहा है आपने उनको हर वक्त। अब ऐसा भी क्या बुरा भला कह दिया मैंने उनको? ये तो आपको ही पता है। अरे बेगम साहिबा, आपने तो आयशा बीबी की जिंदगी तंग करके रखी हुई थी। मैं नौकर जरूर हूँ, पर बाद में सच्ची कहूंगी, कोई बहुओं को इस तरह थोड़ी रखते हैं जैसे आपने आयशा बीबी को रखा था। अब वो इंग्लैंड में बैठी हैं, आपको क्यों याद करेंगी? जान छूटी उनकी इस घर से। हाँ, शायद मैं ज्यादा ही बुरा भला कह देती थी। क्या करूं, ये तो आदत है ना मेरी। दिल से तो मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। हेलो जी बेगम साहिबा, आपका बेटा दूसरी बीवी ले आया, 14 साल मुड़ के नहीं देखा, और आपने आयशा बीवी को ताने दे दे के तंग कर दिया, और आप कह रही हैं मैंने दिल से बुरा नहीं चाहा। तो बेगम साहिबा, अच्छा क्या होता है? चली गई? हाँ। बहुत बोलती हैं। शायद नहीं, यकीनन दिमाग चाट गई होंगी आपका। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए कहती हैं। तुम्हें बैठना चाहिए था उनके पास। क्यों? इतने प्यार से कह रही थी, जाते हुए पूछ रही थी तुम्हारा। तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? यही कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की, और कुछ गलत तो नहीं सोचती। वाकई अच्छी तरबियत नहीं हुई मेरी, और क्यों नहीं हुई इसका जवाब उनके पास है, इसलिए वो कुछ नहीं सोचती होंगी इस बारे में। मंसूर भाई, ये डॉक्यूमेंट्स जरा रीचेक कर लीजिएगा। आयशा कैसी है? ठीक है। शिवाना गई थी उससे मिलने के लिए। अच्छा, आयशा ने जिक्र नहीं किया इस बात का?
उसे इनवाइट करने के लिए गई थी, मगर वो तुम्हारे बगैर कहाँ जाएगी। अगर इस वीकेंड पे कुछ नहीं कर रहे तो बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं रात का। मैं बात करूंगा आयशा से। तो तुम्हारी मर्जी चलती है। हाँ, वो अनीला तो नहीं है। मर्जी चलने से कोई मर्जी का मालिक तो नहीं हो जाता मंसूर भाई। मैं बात करके देखता हूं उससे, वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे आपकी तरफ। नूर को और उसे बाहर लेकर जाओ, लोगों से मिलवाओ। इस तरह घर में बंद रखोगे वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम मूवी देखने जा रहे हैं, आप चलेंगी? दरवाज़ा नॉक करके आया करो। सॉरी, आप चलेंगी? नहीं। ओके। कौन कौन जा रहा है? मैं, आंटी और पापा। अम्मी क्यों? आंटी क्यों नहीं? वो क्या करेंगी मूवी देख के? वही जो सब देख कर करते हैं। आपको क्या लगता है उन्हें एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं? तुम मुझसे इतना आर्ग्यू क्यों करते हो? क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा आर्ग्यू करती हैं। अगर आपको चलना है तो आप 10 मिनट्स में तैयार हो जाए और हम किसी का वेट नहीं करेंगे। पापा कह रहे थे हम डिनर बाहर करेंगे। आप लोगों को मूवी कैसी लगी? आंटी आपको अच्छी लगी? पापा आपको क्या अच्छी लगी? और आपको? बकवास। That's what I was expecting from you. Anyways, हम लोग डिनर कहाँ करेंगे? फरा भाभी को कुछ एहसास होना चाहिए। आपको यूं अकेले छोड़ के मैके चली गई? तानी के पीछे से घर अकेला है। पहले की बात कुछ और थी। मुझे तो उसने बताया पूछा तक नहीं, बस काम करने वाली को बताया और 3 दिन के लिए चली गई। बताकर जाती तो मैंने कोई उसे रोक लेना था। आने दे हसीब को, पूछती हूँ मैं उससे। सारा कसूर तो उसी का है। बल्कि उसका क्यों, असल कसूर तो भाईजान का है। ना वो आयशा और नूर को इस तरह से यहाँ से लेके जाते तो हसीब को भी कुछ ना कुछ ख्याल होता आपका। कितने दिन हो गए हैं उन्हें गए, एक फोन तक नहीं किया, ना आयशा ने ना नूर ने। अब भला बताओ ऐसे कौन से जुल्म ढा दिए थे मैंने उन पर? एक फोन कर देने से क्या होता है? नहीं करते तो ना करें, आपको क्या जरूरत पड़ी उनके बारे में सोचने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर कर दी। मैं कब से भूखी बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। तो खा लेती ना आप, मैं तो खाकर आया हूँ। अरे तुमने कहाँ खा लिया? क्या दफ्तर से खाकर आए? दफ्तर में कहाँ खाना था, दफ्तर से ससुराल गया हूँ, वहां से बीवी बच्चों को साथ लिया और जाके बाहर से खाना खा लिया। अरे तुम्हें कुछ एहसास है? माँ घर में अकेली बैठी भूखी होगी? अकेली कहाँ है, तुम हो ना साथ। मैं तो शाम को आई हूँ, वो भी अम्मी ने मुझे फोन करके बुलाया कि अकेले में दिल घबरा रहा है। तो तुम आ तो गई ना, मेरा क्या हाजिरी लगवाना जरूरी था? देखो तुम्हें और फरा को अम्मी का अब ख्याल रखना चाहिए। हमने क्या किया है? कुछ परवाह होनी चाहिए बुढ़ापे में माँ की। परवाह का ये मतलब है कि हम रोज अम्मी को साथ ले लेके फिरते रहे? फरा 2 दिन के लिए मैके क्या चली गई, यहाँ तो क्यामत आ गई है। फरा ठीक कहती थी, उसके साथ यही होता होगा इस घर में।
आपने देखा कितनी बदतमीजी से बात करके गया ये अब इसी तरह से बात करता है मुझसे। आप भाईजान से इसकी शिकायत करें, आप कोई मोहताज नहीं है इसकी। भाईजान आपका खर्चा उठाते हैं, तो इसकी क्या मजाल कि आपके साथ बदतमीजी करे? नहीं नहीं, मैं मुइज से कोई बात नहीं करूंगी, तुम भी मत करना। अगर मुइज ने हसीब से बात कर ली तो ये और ज्यादा खफा हो जाएगा। अगर ये और फरा भी इस घर से चले गए तो मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? कितने दिनों बाद ख्याल आया तुम्हें मेरा। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, पर तुम तो मुझे वहां जाके भूल ही गई। तुम कैसी हो? तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? क्या करती हो वहां सारा दिन? अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रहती हूँ सारा दिन। और क्या करूंगी यहाँ? यूनिवर्सिटीज देखना शुरू की? नहीं, अभी तो नहीं। आंटी कैसी हैं? पता नहीं। क्यों पता नहीं? पाकिस्तान में उनके पास दादी और दूसरे लोगों की वजह से मिली फुर्सत नहीं थी, और यहाँ पर अपने शौहर और उनके बच्चे की वजह से मिली फुर्सत नहीं है। यहाँ आकर भी कुछ नहीं बदला, कम से कम उनकी जिंदगी में। लेकिन वहाँ खुश होंगी वो अंकल के साथ। क्यों खुश होंगी वो अपने शौहर के साथ? Doesn't she remember what this man did to her? पता है, कभी कभार मुझे लगता है कि उनकी मेमोरी खराब है। वहाँ भी इस तरह की बातें करती हो? हाँ। मत किया करो। क्यों? दिल दुखाती होगी तुम उनका। मैंने तुम्हें नसीहतों के लिए फोन नहीं किया। तुमने अभी तक हसीब को नहीं उठाया? उसे दफ्तर से देर हो जाएगी, जाओ जाके उठाओ उसे, अभी नाश्ता भी करना है। बेगम साहिबा वो तो कब के चले गए। चला गया? कितने बजे? तकरीबन 7:30 बजे चले गए थे। कहाँ? उन्होंने फरा बीबी की तरफ जाना था ना। 7:30 बजे फरा? क्यों? पता नहीं बीबी। नाश्ता किया उसने? नहीं जी, मैंने पूछा था पर उन्होंने कहा कि मैंने नाश्ता भी उधर ही करना है, फरा बीबी की तरफ। अच्छा, कमाल है, सलाम तक नहीं करके गया, इतनी सुबह सुबह ससुराल चला गया। हसीब को तो बीवी बच्चों के आगे किसी की होश नहीं रहती। मैं कब से उसके इंतजार में नाश्ता करने से बैठी। बीबी मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? नहीं नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा, अब आपको नाश्ता करने की अकेले ही आदत डालनी चाहिए। जिन बेटों की बीवियां आ जाती हैं ना, उन माओ को अकेले खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। वो भी तो थी ना आयशा। बड़ी बेगम, आयशा तो आयशा थी ना, अब हर कोई तो आयशा बीबी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकबक ना करो, जाओ जाके मुझे चाय ला के दो, जाओ। अम्मी कहाँ है? वो और पापा मंजूर अंकल के घर गए हैं डिनर के लिए। कब? मुझे क्यों नहीं बताया? You were sleeping. पापा आए थे आपको बुलाने। वापस कब तक आएंगे? जब उनका दिल चाहेगा। वैसे आपका डिनर टेबल पे रखा है। मुझे भूख नहीं है। That's good. लेकिन कभी बंदा बिना भूख के भी खाता है। मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। Okay. I'm going out. No, you're not. I am. नूरापा, नूरापा, क्या है? You're going out? हाँ। Where? None of your business. रास्तों का पता है? पता नहीं। फिर स्टूपिडिटी है।
It's already very late. थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। अगली बार आप क्या होना चाहिए हमारा खाना। अगली बार क्या? आप लोग अगर आज कह देते तो आज ही हम लोग अरेंज कर लेते डिनर का। नहीं, अभी तो आयशा हमारी मेहमान है, पहले जरा खातिरदारी कर ले, फिर मेहमान नवाजी भी कराएंगे। ये अच्छी खातिरदारी है। दूसरे डिनर पे ही डिनर का इनविटेशन मांग ले। सुना है आयशा बहुत मजे का खाना बनाती है। चाय तो बहुत मजे की थी, मैंने पी थी उस दिन। क्यों मोइज, क्या वाकई भाभी बहुत अच्छा खाना पकाती है? ये मर्द भी ना मुंह पे तो कभी तारीफ कर ही नहीं सकते, पीठ पीछे कर ले वही बहुत बड़ी बात है। आखिर ये कहने में क्या जाता है कि हाँ बीवी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। चलो, अब तुम्हारी वजह से मेरी कमबख्ती आ जाएगी। ये सैलेड तो दो भाभी को। हाँ भाभी सैलेड तो ले, आप तो कुछ ले ही नहीं रही है, सैलेड ले। वैसे मोइज भाई, इतनी खूबसूरत बीवी होकर आपने अनीला में क्या देखा? मैं तो समझी थी कोई अनपढ़ जाहिल सी बीवी होगी, इसलिए आपको दूसरी शादी की जरूरत पड़ी। लेकिन आपने आयशा के साथ बहुत ज्यादती की। अच्छा, अब तुम अदालत लगाने की कोशिश मत करो। सुकून से खाना तो खाने दो ने। और स्वीडिश का तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया तुमने अभी तक। जाओ लेकर आओ फटाफट। अच्छा मैं लेके आती हूँ। तुमने भाभी से क्या कहा? क्या कहा? मेरे और अपने बारे में। मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? मैं नहीं जानती। आज तक भाभी ने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की है। अब उन्हें ये सब कुछ कहने का कैसे ख्याल आ गया? मैं पहले यहाँ थी नहीं। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें यहाँ बुलाकर मैंने गलती की है? जी, मैं तो तब से यही कह रही हूँ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हें यहाँ बुलाकर। गलतियों के अलावा किया क्या मैंने? तुम क्या इंप्रेशन देना चाहती हो लोगों को? कि तुम बहुत मजलूम हो और मैं जालिम खुदगर्ज हूं, और जो कुछ गलत हुआ है वो तुम्हारे साथ हुआ। ऐसा क्या कहा है? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही तुम कभी कुछ कहोगी। तुम्हारे पास कहने के लिए तो माजरत के चंद अल्फाज तक नहीं। कह दे तन्हाई। What happened? पापा, नूर आपा पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई? उन्होंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें अंदाजा इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ मुझे अंदाजा है, रात हो रही है। क्या ये मैं बाहर चली गई तो? Why do you dare talk to me like this? अम्मी, कितनी गलत बात की है आपने आयशा के साथ। क्या गलत किया है मैंने? आप अच्छी तरह से जानती हैं आपने क्या गलत किया है। आयशा अगर आज कोशिश नहीं करती तो जवाद कभी भी नहीं मानता। आयशा की मानता है, इसी वजह से इस रिश्ते में इतनी देर हुई है, वरना कब का हो गया होता।
जवाद मेरे कहने पे घर में आता है। मैंने आयशा को कहा है कि कोई काम हो तो जवाद को कहा करो तुम सिर्फ। हमेशा से आ रहा है वो इस घर में, कितने काम करता है। कुछ तो सोचें। अब तो नया रिश्ता हो गया उसके साथ, कम से कम उस रिश्ते का लिहाज कर लें आप। तो वहां बाहर बैठ के माँ को मत फिटकार। आपको कभी डांट पड़ी है? मुझे I mean, पापा कभी आपसे नाराज हुए हैं? ना कोई सावन आया, ना कोई बरखा बरसी, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसे। ना कोई सावन आया, ना कोई बरखा बरसी, है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।